हे गाइस, वेलकम बैक टू एस्केप द ऑर्डिनरी। आज हम करने वाले हैं कॉमन एरर्स, और कॉमन एरर्स में बहुत बेसिक सी चीज़ें आज हम करने वाले हैं। हम अभी बहुत छोटी छोटी चीज़ों से लेकर और फिर हम थोड़ा सा लेवल हमारा इंक्रीज़ करेंगे जब आप लोगों को ये चीज़ें थोड़ी प्रैक्टिस में आ जाएंगी, ठीक है। और ये जो कॉमन एरर्स होते हैं ये हर तरह के कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में होते हैं, राइट फ्रॉम कॉलेज एंट्रेंस टू बैंकिंग एग्ज़ाम, ठीक। सो पे अटेंशन। साथ के साथ मैं आपको रूल्स बताते जाऊंगी, ऑल्दो हम कुछ रूल्स ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, बट अगर कुछ ऐसा होगा जो हमने डिस्कस नहीं किया होगा, दैट वी विल डिस्कस एट द मोमेंट इटसेल्फ। सो लेट्स बिगिन। ओके, हियर वी हैव द सेंटेंसेस, और ये सेंटेंस परफेक्टली करेक्ट नहीं है, इनमें कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ एरर्स ज़रूर है और वो एरर्स हमें डिडक्ट करने हैं, ठीक। लेट्स बिगिन। First question is, bulls and oxes are the most common domestic animals. ठीक है, ये bulls है तो अब ये प्लूरल में बात कर रहा है तो आर सही है, फिर मोस्ट कॉमन डोमेस्टिक एनिमल्स भी सही है। अब इसमें गड़बड़ कहाँ पर है? इसमें गड़बड़ है ऑक्सेस में, क्योंकि जो ऑक्स होता है, ऑक्स का प्लूरल ऑक्सेस नहीं होता है। ऑक्स का प्लूरल क्या होता है? ऑक्स का प्लूरल होता है ऑक्सन। जैसे चाइल्ड का प्लूरल क्या होता है? चिल्ड्रन। वैसे ही ऑक्स जो होता है, ऑक्स का प्लूरल होता है ऑक्सन। तो ये होना चाहिए, बुल्स एंड ऑक्सन आर द मोस्ट कॉमन डोमेस्टिक एनिमल्स। नेक्स्ट, 10,000 people heard his speech yesterday. अब यहाँ पर 10 ऑलरेडी हमें एक से ज़्यादा का नंबर बता रहा है। पीपल मतलब हमें फिर से ये बता रहा है कि एक पर्सन नहीं था, बहुत सारे लोग थे, ठीक। अब 10,000, तो यहाँ पर ये जो एस है ये गलत है, ओके, क्योंकि मोर देन वन हमें ऑलरेडी दो जगह से पता चल रहा है, दैट इज़ 10 एंड पीपल। तो यहाँ पर होना चाहिए 10,000 people heard his speech yesterday। जब भी इसके आगे कोई नंबर लग जाता है तो ये जो होते हैं हंड्रेड्स, थाउजेंड्स, इनमें एस नहीं लगता है, ये विदाउट एस यूज़ होते हैं, ओके। नेक्स्ट वन, द ऑर्गेनाइजेशन इज़ गिविंग अवे 1000 ऑफ प्राइजेस। अब यहाँ पे what they want to say कि ये जो ऑर्गेनाइजेशन है, इट इज़ गिविंग अवे 1000 ऑफ प्राइजेस, मतलब वो बहुत सारे प्राइजेस दे रहे हैं। तो यहाँ पर 1000 के आगे कोई डेफिनेट नंबर नहीं है, तो हियर इट शुड बी थाउजेंड्स ऑफ प्राइजेस, मतलब बहुत सारे प्राइजेस डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। गॉट द पॉइंट? जब आगे उन्होंने ऑलरेडी नंबर स्पेसिफाई कर दिया है तो यहाँ पर क्या होगा? एस का यूज़ नहीं होगा, बिकॉज नंबर इज़ ऑलरेडी स्पेसिफाइंग कि वो एक से ज़्यादा है। अब यहाँ पर व्हेन इट इज़ सेइंग कि बहुत सारे, कुछ स्पेसिफिक नहीं है, तो हियर इट विल बिकम थाउजेंड्स ऑफ। गॉट इट? ठीक है। शिखा हैज़ फ्यू गुड न्यूज़ फॉर स्मिता। ठीक है, शिखा, स्मिता, इनसे रिलेटेड कुछ भी नहीं है। अब हैज़, अब शिखा से एग्रीमेंट अगर हम करते हैं तो हैज़ सही है, बिकॉज शी इज़ सिंगुलर और हैज़ हमेशा सिंगुलर में यूज़ होता है। अब गुड न्यूज़, अब यहाँ पर न्यूज़ जो है इसमें एस लगा हुआ है, बट ये होती क्या है? ये सिंगुलर होती है। और जो फ्यू है, फ्यू मतलब कुछ, तो यहाँ पर फ्यू की जगह क्या आना चाहिए? सम, कोई। शिखा हैज़ सम गुड न्यूज़ फॉर स्मिता। बाकी सारी चीज़ें सही है। हमारा एग्रीमेंट गलत कहाँ पर था? अकॉर्डिंग टू न्यूज़, ये वाला जो एग्रीमेंट था डिटर्मिनर्स का, ये एग्रीमेंट हमारा गलत था। यहाँ पर क्या आना चाहिए? यहाँ पर आना चाहिए सम गुड न्यूज़। नेक्स्ट वन, फिजिक्स आर एन इंटरेस्टिंग ब्रांच ऑफ साइंस। नाउ सी द थिंग, फिजिक्स आर एन, यहीं पे कॉम्प्लेक्स हो गया, यहीं पे हो गया कंट्रोवर्शियल। कैसे? एन किस लिए यूज़ होता है? ए और एन यूज़ होता है सिंगुलर नाउन के लिए। फाइन।
अब ये जो आर यूज़ हो रहा है ये किस लिए यूज़ होता है, ये प्लूरल के लिए हेल्पिंग वर्ब होता है। तो यहाँ पर ये कंट्रोवर्सी हो गई ना कि फिज़िक्स आर एन इंटरेस्टिंग ब्रांच ऑफ साइंस। तो अकॉर्डिंग टू दिस यहाँ पर क्या आना चाहिए, आर को काट के हम कर देंगे इज़। फिज़िक्स एस लगा हुआ है लेकिन फिज़िक्स एक सब्जेक्ट है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, फिज़िक्स इज़ एन इंटरेस्टिंग ब्रांच ऑफ साइंस। तो अब ये इसके अकॉर्डिंग भी सही है और इसके अकॉर्डिंग भी सही है, लेकिन आर अगर हम यहाँ पर यूज़ करते हैं तो वो गलत होगा। नेक्स्ट देखते हैं, दिस कैटल हैज़ बीन इन ट्रबल एवर सिंस फेमाइन। कैटल क्या होता है, कैटल जो होता है ये होता है प्लूरल। कैटल मतलब ग्रुप ऑफ एनिमल्स। हमने देखा था, हमने सिमिलर वर्ड्स में भी देखा था कि बहुत सारे जानवर कैटल होते हैं, तो इसका जो कंसिडरेशन होता है वो जनरली कैसा होता है, वो होता है प्लूरल। ओके, तो यहाँ पे पहला करेक्शन करो, यहाँ ये हो जाएगा दीज। THIS दिस क्या होता है, फॉर सिंगुलर सब्जेक्ट। THESE किसके लिए यूज़ होगा, प्लूरल सब्जेक्ट के लिए। हो गया कंप्लीट? नहीं। अकॉर्डिंग टू दिस दीज कैटल, यहाँ पर भी चेंज होना चाहिए। हैज़ किसके लिए यूज़ होता है, व्हेन योर सब्जेक्ट इज सिंगुलर, पर हमने जब इसे प्लूरल कंसिडर किया है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा हैव। दीज कैटल हैव बीन इन ट्रबल एवर सिंस फेमाइन। गॉट द पॉइंट? ठीक है, नेक्स्ट पे आते हैं। नेचर डज नॉट अलाउ एक्सेस टू हर। नेचर इज़ कंसिडर्ड, जो जेंडर होता है उसे फीमेल कंसिडर करते हैं और फेमिनाइन जेंडर कंसिडर करते हैं, तो यहाँ पर इसकी जगह क्या आना चाहिए, हर आना चाहिए। नेचर और जो वेदर होते हैं, लाइक अब जो नेक्स्ट हम देखेंगे, ऑटम हैज़ हिज ऑन ब्यूटी। अब ब्यूटी से रिलेटेड है तो इट कैन नॉट बी हिज, बिकॉज ब्यूटी जो है वो जनरली फीमेल जेंडर से रिलेटेड होती है, तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर हो जाएगा हर, फेमिनाइन जेंडर। ओके, नेक्स्ट देखते हैं, द चाइल्ड इज़ अस्लीप। हम किसकी बात कर रहे हैं, हम चाइल्ड की बात कर रहे हैं। डू नॉट अवेक हिम। हम लोगों ने जब प्रोनाउंस पढ़े थे उसमें हमने इट का यूज़ पढ़ा था, और इट के यूज़ में हमने ये देखा था कि जब तक किसी भी बच्चे का जेंडर स्पेसिफाई नहीं होता है, जब तक आप जेंडर स्पेसिफाई नहीं करते हो, आप उसके लिए क्या यूज़ करोगे, आप उसके लिए यूज़ करोगे इट का। तो यहाँ क्या बोला है, यहाँ पे बोला है चाइल्ड, ये नहीं बोला कि बॉय चाइल्ड या गर्ल चाइल्ड, यहाँ बोला है चाइल्ड। द चाइल्ड इज अस्लीप, डू नॉट अवेक इट। यू कैन नॉट यूज़ हिम हियर बिकॉज यू हैव नॉट स्पेसिफाइड द जेंडर ऑफ चाइल्ड। कम टू द नेक्स्ट, माई फ्रेंड बॉट 2 डजन eggs। अगेन द सेम रूल कि डजन ऑलरेडी कंटेन 12 इन इट, सो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इस एस को हमें हटा देना है। तो करेक्ट सेंटेंस क्या हो जाएगा, माई फ्रेंड बॉट 2 डजन्स का एस हमने हटा दिया। माई फ्रेंड बॉट 2 डजन eggs। अंडे कितने, 2 डजन। ठीक। द बेबी लव हिज टॉयज। अगेन दे सेड बेबी, बेबी मतलब छोटा बच्चा, दे डिड नॉट स्पेसिफाई बेबी गर्ल और बेबी बॉय, तो यहाँ पे फिर से क्या हो जाएगा, हिज की जगह पर आ जाएगा इट्स। द बेबी लव इट्स टॉयज। नेक्स्ट, फिश इन दिस पॉन्ड इज डाइंग। फिश इन दिस पॉन्ड इज डाइंग, क्या होगा, what could be the correct form? क्या ये ऑलरेडी करेक्ट है या इसमें करेक्शन करना है, इसमें करेक्शन करना है। इसमें करेक्शन क्या होगा, फिश इज़ ओके, इन दिस पॉन्ड इज़ ओके, लेकिन यहाँ पे इज़ की जगह क्या आ जाएगा, आर आ जाएगा, बिकॉज कुछ नाउन्स ऐसे होते हैं जो सिंगुलर और प्लूरल में सेम होते हैं, जैसे शीप, शीप,
वैसे ही फिश सिंगुलर में भी फिश होता है और प्लूरल में भी फिश होता है, ठीक है। नेक्स्ट वन, इन जापान देयर आर मेनी वॉल्केनो। इन जापान देयर आर मेनी वॉल्केनो। क्या करेक्शन है? देयर आर हमें क्या बता रहा है? देयर आर मेनी मीन्स वी आर टॉकिंग अबाउट मोर देन वन। मोर देन वन मतलब हम प्लूरल की बात कर रहे हैं, लेकिन लिखा क्या है हमने लिखा है सिंगुलर, ठीक है। तो अब हम क्या करें, हम इसे कर देते हैं प्लूरल। जब ओ वाले किसी भी नाउन को हम प्लूरल करते हैं तो क्या लग जाता है उसमें? OES लग जाता है, ओके। तो ये हैं कुछ आज के एरर डिटेक्शंस, और इसी तरह से आपके एग्ज़ाम्स में भी आते हैं। हम इसी तरह से इसको रेगुलर प्रैक्टिस करते रहेंगे। ये बहुत बेसिक है, धीरे धीरे करके हम हमारा लेवल बढ़ाएंगे जैसे जैसे आपके बेसिक कंसेप्ट क्लियर होते जाएंगे, ठीक है। So keep practicing them, or if you have something which you want to solve me out, you can just drop down in the comment section, okay. Till then, maintain social distancing, use mask, use sanitizer, take good care of yourselves and your loved ones, and don't forget to like, share and subscribe. Escape the ordinary. Time is standing still as I let go of your cold hand. Eyes through wet, but lips are